बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका छोड़िए, इस दफ़ा इजराइल ने डायरेक्टली पुतिन को धमकी दी है और ये आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये है कि आपको पता है कि शाम में असल में ईरान की एम्बेसी उड़ाई गई थी, उसके बाद हमला हुआ। अब शाम ही के मुतालिक आपको पता हदीस है। अब हालात ये है कि इसराइल ने रूस के वजीर खारजा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको कहा है कि आप जाकर बशारुल असद को कह दें कि अगर उसने ईरान की मदद की, शाम से हमला करने के लिए और हमास की मदद की जारी रखी, तो हम तुम्हारा तख्ता उलट देंगे। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये बात उनको रूस को कहने की क्या जरूरत थी। वो असल में ये चाह रहे थे कि पुतिन के कानों में जाकर ये बात बता दो कि अगर अब तुमने जरा सा भी आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की ईरान की, हमने मिसाइल मारे और तुमने रोकने की कोशिश की, तो चूंकि तुम्हें शाम के अंदर बशारुल असद ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, पूरा शाम ठेके पर दिया हुआ है, तो हम तुम्हारे ही मोहरे का तख्ता उलट देंगे, तुम उसको बचा नहीं पाओगे। ये जाकर पुतिन को के अपने कानों में बात बिठा ले कि हम ये काम करने जा रहे हैं, बचा सकते हो उसको तो बचा ले। अब आप सोचे जरा कि जब इजराइल कोई बात कन्वे करना चाहता तो वो कर सकता था, उसको रूस को कहने की क्या जरूरत थी। रूस को उसने कहा कि असल में अगर तुम में हिम्मत है तो इसको बचा लो, हम इसका तख्ता उलटने जा रहे हैं। देखिए तकरीबन 2014-15 के बाद 15 के बाद गालिबन जब रूस ने फैसला किया था कि भाई हमने यहाँ पर आना है, तो असल में इसराइल उस वक्त इसकी गवर्नमेंट गिराने के लिए जा रहा था। इसके बाप को भी इन्होंने मारा था, अब ये गवर्नमेंट गिराने जा रहा था, गवर्नमेंट गिराने ही लगा था उस वक्त। और फैसला ये हुआ था कि ये सरेंडर कर देगा और सरेंडर करने के बाद रिजाइन कर देगा और सेफ पैसेज मिल जाएगा। जब ये मामला हुआ उसी वक्त रूस ने कहा कि तुम बेफिक्र हो, मैं अपनी फौजें लेकर आ रहा हूं। और उसके बाद से शाम की गुलान की पहाड़ियां और ये वो काफी हद तक तो एरिया ने ले लिया, लेकिन जब से रूस आया ये एरिया नहीं ले सके और शाम फिर अखाड़ा बन गया। और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। अब हालत ये हुई है कि शाम में S-400 लगा हुआ है और गालिबन अगले चंद हफ्तों में S-500 भी आ जाएगा, फौजें भी आ जाएंगी। और सबसे बढ़कर इसराइल ने हालिया जो मिसाइल मारे थे उन मिसाइलों को तबाह किया। अब हुआ यह है कि जब इन्होंने मिसाइल दागना है ईरान पर तो उसको रूस ने तबाह करना है और ये प्लान हुआ। गोलान की पहाड़ियों पर रूस की फौजें आमने सामने आ गई, तो उन्होंने असल में पैगाम बशारुल असद को नहीं दिया, उसकी तो गवर्नमेंट वो गिराना चाह रहे पिछले 9 साल से। पैगाम उन्होंने दिया है रूस को कि अगर तुम जब समझते हो कि तुम्हें ये सारा मामला दिया बशारुल असद ने, तो हम इसको गिराकर कोई और ले आएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो गवर्नमेंट कैसे गिरा सकते हैं। देखिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप किसी को भड़का दें, रास्ते से हटा दें, मार दें, कुछ कर दें, या आप किसी भी बंदे के खिलाफ कोई यानी अदम एतमाद टाइप चीज़ ले आए किसी भी मुल्क के अंदर, या फलाना कर दे, या वहाँ पर एहतजाज करवा दें। 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाली। एहतजाज का सिलसिला तो पहले ही देख लिया था। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी भी शख्स को अदम एतमाद के जरिए हटा दें, ये वहाँ पर होने नहीं जा रहा, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या होगा। सिर्फ एक ही हालत हो सकती है कि वो उसने पैगाम दिया है कि हम तुम्हें अगले जहान में भेज देंगे अगर तुमने किसी भी वजह से अब रूस को ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा जी हमास ने अभी मिलकर हालिया हमला किया। असल अब काम ये हो रहा है, आप ये गौर करें, उधर एंटनी ब्लिंकन गया है, वो चाइना को धमकी देकर आया है, उधर रूस को इन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है, ईरान को इन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में धमकियां जा रही हैं और अब इन्होंने बशारुल असद की बात की है। यानी कि तुमने असल में जो सारे का सारा यहाँ मैदान सजाया हुआ है, ये सारा कुछ किया हुआ है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला हुआ इराक से, शाम के अंदर जो मलेशियाज है वो ईरान के लिए काम कर रही है, इराक के लिए काम कर रही है, हिजबुल्लाह ईरान के लिए काम कर रही है, हौसी ईरान के लिए काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ईरान खुद है और ईरान की बैक पर है रूस। अब असल में ईरान भी बैक करता है बशारुल असद को, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब उन्होंने इतनी बड़ी डायरेक्ट धमकी दी है पुतिन को। यानी आप ये सोचें कि कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि इसराइल का वजीर आजम, जो हमेशा, देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसराइल आबाद करने वाले रूसी थे, ये बात बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं। उस वक्त चूंकि वो इस कैंप में खड़े हुए थे यानी सोवियत यूनियन वाले, तो उस वक्त मामला इनका डिफरेंट था, तो ये सारे इनके साथ थे, ये बात याद रखिएगा। वहां से ये सारे माइग्रेट करके हैं ज्यादातर। आप अगर गौर करें तो इनकी जो नस्ल है उनमें वो रंग नहीं है। जो फलस्तीनी होते हैं वो गंदमी रंग भी होता है उनमें, और वाइटिश रंग उनका बड़ा जबरदस्त होता है।
तो इनमें जो सूरत हाल पाई जाती है, इनका तो वो नैन नक्श नहीं है ये। यानी आप सोच लें, आप नेतन्याहू को उठा लें, आप इनका सदर उठा लें, आप इनका आर्मी चीफ उठा लें, इस सारे, कोई पोलैंड से है, कोई ऑस्ट्रिया से है, कोई रूस से है, कोई हंगरी से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है, ये एक नस्ल से नहीं है। लेकिन ये सारे कहते हैं ये मजहब है। अगर ये सूरत हाल है तो मुसलमान तो फिर हम सारे हैं, हम क्यों नहीं आते? यही तो इनसे सोच रहे ना। जब हम पाकिस्तानी हैं, हम सऊदी अरेबियन हैं, हम ईरानी हैं, हम लिबनानी हैं, हम उसके अलावा तुर्किश हैं, हम उसके अलावा अफगानी हैं, हर तरह से हैं, ये कहते हैं कि हम भी सारे मुल्कों से हैं लेकिन मजहब हमारा एक है, तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? यही वजह है हम में और उनमें। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो इनकी गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं। अब उन्होंने असल में चैलेंज दिया है पुतिन को कि अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हें कि तुम कैसे बचाते हो। अगर तो बशारुल असद की गवर्नमेंट चली गई किसी भी वजह से, उसको ये रास्ते से हटा दे, वहां खाना जंगी करा दे, कोई भी मामला करा दे, अब यकीन कीजिए इससे बढ़कर नाकामी रूस की कोई नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 9 साल में क्या अमेरिका ने, इजराइल ने और बाकी ताकतों ने कोशिश नहीं की? इन्होंने इतनी कोशिश की है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनकी करेंसी जमीन पर चली गई, उनका पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट, ऐसी तबाही हो गई है कि तारीख में कभी भी नहीं हुई, लेकिन वो बचा बना अभी तक। और मजे की बात यह है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ उसकी सुलह भी करवा दी। सो अब असल में चैलेंज उन्होंने दे दिया है पुतिन को कि आपका S-400 हो या S-500, ये हमारी तरफ से आखिरी वार्निंग है। देखिए असल में ये कुछ बड़ा करने वाला है। हुआ ये है कि ईरान के जो मिलिट्री के अहम तरीन लोग हैं उनकी मुलाकात हुई है रूस के अहम तरीन मिलिट्री के लोगों से, यानी उनके आर्मी चीफ से मुलाकात और इनके तमाम लोग, तमाम मुलाकातें ये क्या बता रही हैं? ये असल में पैगाम ये दे रही हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। उधर आप देखिए चाइना, ईरान और रूस, इनके मिलिट्री के दरमियान जो मामला था बड़े स्ट्रांग हो गए। ये कुछ करने वाले हैं इजराइल के जो लोग हैं। देखिए असल में बिल्कुल आखिरी मरहला आ गया है, इन्होंने अब सफाया करना है और गालिबन बड़ी शदीद बमबारी करने वाले हैं। इतनी शदीद बमबारी करने वाले हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद हमने इससे पहले ऐसी बमबारी ना देखी हो, और वो गजा में जो हमने देखी है वो शायद उसको भूल जाएंगे जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हालात असल में इस वक्त ये बता रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर रूस ने इस हमले को रोकना है, उन्होंने ईरान को भी बचाना है। देखिए इतना ग्रीन सिग्नल नहीं वो दे सकते, इतना आसानी से वो ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दे सकते। उन्होंने मिसाइल शाम से चलाने हैं, अपने जेरिको मिसाइल को भी उन्होंने मारना है जो ईरान पर जाकर गिरे। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तैयारी कर रहे हैं भरपूर, पूरे का पूरा फिजा। तूफान से पहले समझ लीजिए एक बड़ी खामोशी है, उस खामोशी के बाद बड़ा तूफान उठने वाला है। देखिए अमेरिका का मामला ही हुआ है कि हालिया ईरान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए तो अमेरिका और इजराइल की असल में नजर थी कि अमेरिका को कल को कहें कि आप पाकिस्तान से अड्डे मांगे। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है, ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और अलग बात है कि हमने ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र नहीं किया अमेरिका के डर की वजह से। लेकिन एक सूरत हाल तो पैदा हो गई है ना कि हमने एक इनडायरेक्टली इंडिकेट कर दिया है कि भाई हमारी दोस्ती है, हम उनके खिलाफ अड्डे नहीं दे सकते। तो एक तो इनडायरेक्टली हमने कह दिया, उनको इस बात का गुस्सा है। अब ये जितने ममालिक वो देख रहे हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बना रहे, उनको इन्होंने छोड़ना नहीं है। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना उन ममालिक को। और हर उस मुल्क के ऊपर, चाहे वो इकोनॉमिक तरीके से हमला करें, चाहे वो फौजें भेजकर हमला करें, जैसे बशारुल असद को अब ये कह रहे हैं। अब पुतिन ने असल में हुकूमत बचाई थी और अब सूरत हाल ये है कि बशारुल असद की गवर्नमेंट बचाने के लिए चाइना भी आगे है, हर तरह से मदद होगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि रूस को ये शिकस्त दे देंगे। देखिए जब ये सारा काम करेंगे तो फिर जो ढके छुपे अल्फाज में लड़ाई होती रही थी वो अब इसराइल बमुकाबला रूस होने जा रही है। देखिए गालिबन इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि ब्लिंकन ने जो आकर ये बात की है चाइना को कि आप रूस के साथ हर तरह के टाइज खत्म कर दें, और बड़ी शदीद धमकी थी इस दफा, इतनी ज्यादा धमकी थी कि उन्होंने कहा है कि अगर चाइना ताल्लुकात खत्म नहीं करता रूस के साथ तो बस फिर तैयारी कर लीजिए, वहां पर ऐसी पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं, इतनी पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप मिलिट्री कंपोनेंट्स देते हैं रूस को, हम आपके साथ मुआशी जंग छेड़ने जा रहे हैं। ये असल में जब वांग यी से मुलाकात हुई उसके बाद उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया को बताया है कि हम इनके खिलाफ ये इकदाम करने वाले। देखिए एक तो वो जो थी ना गुफ्तगू जो सामने हुई है, सारी दुनिया ने देखी, वांग यी से मुलाकात की, उसके बाद सारी दुनिया को कहा है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो लड़ाई तो बड़े पैमाने पर है। अब आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई होगी तो ये छोड़ेंगे उनके इत्तेहादियों को?
ये चुन चुन कर मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन इनको जवाब मिलेगा। अगर इसराइल और अमेरिका, देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, ईरान ने जब हमला किया तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, ओ जी नहीं जी ये फ्रेंडली मैच है फला। अमेरिका के अंदर मुबस्सिर हिल गए, अमेरिका वाशिंगटन बुरा हिल गया। ये तो दौरा हुआ है चाइना का, वो क्यों हुआ है? आज ब्लिंकन क्यों गया है? इसी हमले के बाद गया है ना, उसने जाकर चाइना को वार्न किया है कि तुमने रूस का साथ नहीं देना। रूस ताकत बन गया, बला बन गया। उन्होंने कहा मिलिट्री तुम लोग कंपोनेंट्स उनको देते हो, वो आगे ईरान को देते हैं, ईरान आगे शाम को देता है, आगे वो जाकर हिजबुल्लाह को देता है, फिर वो इसराइल पर मारता है, फिर वो तमाम काम हौथियों को देते हैं। अब खबर ये आ रही है हौथियों की जानिब से कि भाई उन्होंने एक और ड्रोन गिरा दिया अमेरिका का, जो ना अभी तक वेरीफाई नहीं किया किसी ने, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके हामी कह रहे हैं कि जो उन्होंने ड्रोन गिरा दिया अमेरिका का, और $32 मिलियन का गिराया है। और वो कह रहे हैं जी ड्रोन जो गिराया है वो पाकिस्तानी तकरीबन 8.5 अरब रुपए का, यानी 850 करोड़ का ड्रोन है। अभी तक हौथियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना अमरीकियों ने इस बारे में कुछ कहा है, क्योंकि इस वक्त जब तक दोनों के जाने से कोई बात नहीं सामने आती तो जाहिर सी बात है इस खबर में कोई सदाकत नहीं समझी जाएगी। जब वो ये काम करेंगे तो जब वो मिसाइल मारते हैं तो साथ वो फिर उसकी फुटेज भी जारी कर देंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो ये समझते हैं कि हौथियों के पास इतनी टेक्नोलॉजी जो आई है ये तो सारा रूस का किया धरा है, और रूस ने पूरी तैयारी की हुई है। देखें जब पुतिन उठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों समेत सबको कह रहा है कि काम करो रूस आ जाओ, फैमिली को भी ले आओ, तुम्हारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुम्हें होटल भी दूंगा, रिहाइश भी दूंगा, तुम आकर मेरे साथ लड़ो यूक्रेन में, तो दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग होंगे जो सब जाकर वहां पर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और सबसे बढ़कर अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज। तो अब देखिए पुतिन को क्यों ये बात सबसे अच्छी लगी। पुतिन को ये बात पता है कि दुनिया में एक सबका ऐसा है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, अगर उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि वो तागूती ताकतों से लड़े, और वह मुसलमान, चाहे वो शाम का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो फलस्तीन का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, एक दफा उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि लड़ाई करनी है और ये तागूती ताकतें हैं, तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो उसने अपने बॉर्डर्स ओपन किए। रमजान कादरेव को जब वो साथ में लाता है तो क्या पैगाम देता है कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, और मुसलमानों के साथ जब वो खड़ा है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को तकलीफ होती है। असल में आज धमकी मिली है सही मायने में। देखिए रूस का शिकंजा ये टाइट कर रहे हैं, ये बात समझने वाली। चाइना को जाकर उन्होंने धमकी दी है अब रूस से खत्म करें। रूस को धमकी दी है कि हम बिचारुल असद की गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं, और धमकी असल में पुतिन को थी। ईरान को सारी चीजें देखिए सप्लाई करने वाला रूस है। आपको पता है कि जो पाबंदियां लगी हैं रूस पर, ये उसके लिए एक नेमत बन गई है। वो कहता है कि अगर ये पाबंदियां मुझ पर ना लगती तो मैं इतना खुलकर कभी खेल ही नहीं सकता था। इकोनॉमी देखिए आपको क्या होता है, इकोनॉमी आपकी डाउन जाती है। इकोनॉमी तो रूस की डाउन गई नहीं है, वो तो आगे चली गई है। तो यही तो एक मसला होता ना दुनिया के अंदर, उनकी इकोनॉमी तो आगे चली गई। अब दूसरी जगह ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने काम ये किया है कि रूस के जितने एसेट्स थे वो सारे फ्रीज जो थे वन फ्रीज करके उसको जब्त करने जा रहे हैं। अब रूस क्या कर रहा है, ये मजे की बात है, रूस के तकरीबन $282 बिलियन के एसेट असासे $282 बिलियन के असासे जब्त करने जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। और वो क्या करने जा रहा है, वो यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर के तमाम लोगों के जो जो ये काम में मुलविस है, यूरोप समेत, उनके $278 अरब के असासे जब्त करने जा रहा है। कहां पर? जो रूस में है। रूस इतना अमन वाला मुल्क है, वहां पर ब्रांड्स हैं, वहां पर बड़ा लग्जरी स्टाइल है लोगों का, वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट थी, वो कह रहा है सारे मैं जब्त करने जा रहा हूं, तो तुम वहां पर करोगे मैं यहां पर कर लूंगा, मेरा हिसाब किताब बराबर। रही $4 अरब की बात तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है जंगों के अंदर। तो आप अंदाजा कर ले वो 282 अरब के करें या 278 अरब के करें, $4 का डिफरेंस, यानी $4 अरब का डिफरेंस है, वो इसका हिसाब किताब पूरा कर लेगा। बल्कि यूं कहिए वो अभी तक सरप्लस में है। कैसे? क्योंकि तेल की कीमतें इतनी आसमान पर चली गई हैं, तो उसने कितना पैसा कमाया। इन सबको खटका रूस का लगा हुआ है। रूस ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल बैरल रूस में इस वक्त डिप्लॉय किए हैं, और वो सारे इन्होंने आज कह दिया है कि पोलैंड असल में न्यूक्लियर हथियार लेने जा रहा है। उसने कहा वो लेने से पहले पहले हम उस पर हमला कर देंगे। सोचे कि चाइना अभी तक ये धमकी दे रहा नहीं, इनको पता है कि अगर कोई मुल्क ऐसा खड़ा हुआ है जिसके पीछे उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो सकती है तो वो रूस है। क्योंकि सारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान को निकाल दे और 2-3 ममालिक को निकाल दे, सबने डिसअपॉइंट किया है, और सबके पास जितनी फोर्स थी, ताकत थी, कोई लड़ने के लिए नहीं गया, कोई इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। और इस सारे मामले पर दुनिया को पैगाम ये चला गया है कि असल कहानी क्या है। तो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, चीजें ये बता रही हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाही का सा एक मामला सामने आ रहा है,
और इसराइल की पोजीशन वीक हो रही है। उसने आज डायरेक्टली पुतिन को हुक्म दिया है कि देखो हम तुम्हारे साथ जो करने जा रहे हैं तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम अगर ये सोच रहे हो कि इसराइल में 15 लाख जो रूसी हैं जो दिन के बाद दोहरी शरीयत है तो वो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, नहीं, वो तुम्हारे मुल्कों से निकाल कर ना इधर लेकर आए। असल लड़ाई जो होने वाली है वो ईरान की नहीं है। ईरान की लड़ाई बाद में आएगी, पहले लड़ाई आएगी रूस की। देखिए ईरान के इस हमले में रूस का इब्राहिमी रईसी को कॉल करके ये बात कहना कि शाबाश तुमने कमाल जवाब दिया इसराइल को, जिंदा को मैं ऐसे ही जवाब देती है। बताए रूस को इस सारे मामले पर दुनिया अप्रिशिएट करेगी कि नहीं कि इतना बड़ा उसने स्टैंड लिया। तो क्या इस बात को इसराइल हजम करेगा? वो तो कहेगा यार ये क्या है, यानी तुम लोग ये इसको अप्रिशिएट करो। तो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसको समझिए कि कहानी का रुख क्या है। धमकी उन्होंने बशारुल असद को नहीं दी, पुतिन को धमकी दिया, जाके इसको कह दो कि हम आ रहे हैं, हमला करने के लिए तैयार रहना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।